My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. प्रीवियस क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड टोटल क्लियर हो चुका था। अभी जो बताने जा रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट किसको कहते हैं बता दिया गया है। इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। यानी ये जो है सुपर प्रॉफिट जो है औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को हम अधिलाभ कहते हैं। सुपर प्रॉफिट जो है यह जो है इंडिकेट करता है, सुपर प्रॉफिट डिनोट्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्वेश्चन पे अपना पहुंचते हैं जो पढ़ाना है सुपर प्रॉफिट मेथड। राम डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ श्याम। राम ने निर्णय किया, राम डिसाइड किया कि श्याम से वो बिजनेस खरीदेगा। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय श्याम वेयर। यानी राम निर्णय किया श्याम के बिजनेस को खरीदने के लिए और श्याम का पोजीशन इस प्रकार है। 11 में 4,20,000 प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। पिछले क्लास में मैंने एबनॉर्मल गेन, पहले नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बताया गया होगा और यहाँ पर है एबनॉर्मल गेन, असामान्य लाभ, मतलब वैसे लाभ जिसका संबंध बिजनेस से नहीं है। तो यह बिजनेस में जोड़ दिया गया एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसे जोड़ दिया गया है तो हम इसको घटा देंगे। टू फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट है 11 के बाद 12, 3,60,000 इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब हुआ कि ये बिजनेस से जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, इस तरह के केस जो है लापरवाही ड्यू टू केयरलेसनेस के कारण होता है। इसलिए यह बिजनेस में जो घटाया गया है यह गलत है और हम इसको वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए जोड़ देंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट दिया हुआ, केवल कुछ नहीं करना है। 5 नेक्स्ट है 2014 5,40,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस मतलब है कि एक्सक्लूडिंग है, शामिल नहीं है। तो एक्सक्लूडिंग है तो इसको यहाँ पर जैसे शामिल किया रहता तो हम लोग क्या करते, इसको जोड़ देते, लेकिन खुद जोड़ा हुआ नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। नाउ अल्टरनेट मैनेजमेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर विच 41,000 पर एनम। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इसे हम लास्ट में घटाएंगे या एवरी ईयर 4 साल का घटा देंगे। 4 साल का दिया है तो 4 बार घटाना होगा। शैल हैव टू स्पेंड। राम वांट्स टू इंश्योर द प्रॉपर्टी फॉर विच एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी 40,000। इसे भी घटाया जाएगा। पुनः रिपीट करते हैं। नाउ अल्टरनेट मैनेजमेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर विच 41,000 पर एनम शैल हैव टू बी स्पेंड। खर्चा करेगा, एक्सपेंसेज है, विलेस होगा, ये विलेस होगा। क्वेश्चन ये है, पहले यहाँ देखें कि लिखा हुआ लेक्चर 3 1 2 हो गया। 3 है सीए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ यानी एवरेज एक्चुअल करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या इसको बोलेंगे वो लोग एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या और बोलेंगे इसको एडजस्टेड प्रॉफिट।
यहाँ कर देते हैं ईयर, ये हो गया प्रॉफिट। ईयर है 2011, नहीं 10 से शुरू है, 2010, 2010, 11, 2010, 11, 2012, 2012, 2013, 2014, 2014। अब परचेज यानी हम 1 जनवरी एक परचेज किया है, 1 जनवरी 2013, प्रॉफिट से अर्नेड बाय B4। क्वेश्चन 6 है, पहले 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पर दिया गया था। राम डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ श्याम, ठीक है। नीचे क्वेश्चन पहला पढ़ा ठीक गया था, यहाँ पर नीचे आ गए थे, हम इसे नंबर दे दिए। नाउ अल्टरनेटिव, पूरा क्वेश्चन सही है। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ईयर हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट लिखेंगे 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 है प्रॉफिट। दूसरा 3,60,000, 20, 11, 4,20,000, 4,20,000, 3,60,000, फिर है 3,80,000, 3,80,000, 20, 14, 3,80,000, फिर है 5,40,000। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए करना क्या है, 11 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो लेस करेंगे, लेस यहाँ लिखेंगे लेस एब नॉर्मल गेन। पहले बता दिया गया है कि एबनॉर्मल गेन क्यों घटाया जाएगा, और सामान्य लाभ इसका बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको घटाया जाएगा 60,000। ये इनकम है, जोड़ दिया गया है, मान के चलिए गलत प्रॉफिट है, रियल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन है 60,000, कब है 11 में। चलिए और आगे देखते हैं। फिर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, में जुटेगा, यहाँ आएगा नहीं। फिर एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस शामिल नहीं है, मतलब इसको कुछ नहीं किया गया है। एक्सक्लूडिंग 5,40,000, 4 लाख हो गया 80,000, 3,60,000, फिर हो गया 3,80,000, 5,40,000। अब ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, ये है 12 में, ऐड होगा एबनॉर्मल लॉस, ये है 12 में, एबनॉर्मल लॉस है 12 में। प्रॉफिट दिया हुआ, लेस लिखा हुआ है एबनॉर्मल गेन, और यहाँ ऐड कर दिया गया, सॉरी इसको क्योंकि 3 0 0 हो जाएगा, 0 12 में से 6 घटाया 6, अरे हो गया 3,60,000, ये सब ठीक है, 3,60,000, 80,000, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो गया हो, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, ये अभी ऐड होगा 12 में 44,000, 44,000, 4 होगा, 4 4 10, 1 3 4,04,000, यहाँ हो गया 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। इसके बाद आ गया हम लोग को 3,80,000, ये हो गया, यहाँ पर कुछ है नहीं, 5,40,000, ये आ गया टोटल प्रॉफिट
इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको जोड़ते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 3,60,000 प्लस 4,04,000 प्लस 3,80,000 प्लस 5,40,000 जोड़ेंगे, लिखते हैं इधर 3,60, 4,00,000, 4,000, 3,80,000, 3,80,000, 4,00,000, 3,60,000, 4,04,000, 3,80,000, 5,40,000। ये हो गया 4, 6, 8, 14, 4, 18 का 8 हाथ में 1, 1, 3, 4 और 4, 8 और 3, 11, 5, 16,84,000 हो गया। अब इसको भाग देंगे 4 से, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 का 4, 4,21,000। अब इसमें हम लोग घटाएंगे सीधे 4,21,000 में 41,000, तो बाद में फिर घटाएंगे 41, 20, 41 कहाँ पर था, 40, 81, 1, 1, 0, 12, 8, 4, 12, 4, 3,40,000। एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसका टोटल हो गया यहाँ पर, टोटल लाए थे हम 16,00,000, 16,00,000 का एक जोड़ घटाव स्वयं करेंगे, 16,84,000। ऐसे हम मोबाइल से जोड़ते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं था। अब आ गया ये टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग बी निकालेंगे, ये हो गया बी निकालेंगे। ये आ रहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसका तो एक्चुअल अभी एक्चुअल नहीं, अभी और बाकी, इसलिए एवरेज प्रॉफिट रखे, अभी और खर्चा बाकी है। एवरेज यानी सारा एक्सपेंसेस घटाने के बाद ही, ऑल एक्सपेंसेस घटाने के बाद ही वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 16,84,000। नंबर ऑफ ईयर्स 4 होगा, 1, 2, 3, 4, 4 चौका 16 और फिर 81,84, 4,21,000। अब आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें बोल रहा है कि एनुअल एक्सपेंसेस चाहते थे यहाँ भी घटा सकते थे 41,000 और अब लेस करेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। एक बार पुनः लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 4,81,000 लेस करेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिखते हैं, ये है 41,000। दूसरा एक और एक्सपेंसेस है, दूसरा एक और एक्सपेंसेस है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी यहाँ ही घटा सकते हैं हम लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 है, 1,4,4,81,000, यानी ये आ गया 81,000, 30,110, 12,8,4, 12,8,4, 3,40,000 आ गया। ये अभी आया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,40,000। अब हमको निकालना है गुडविल। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जगह नहीं है, इसलिए इसको ऊपर निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मालूम हो चुका है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मालूम हो चुका है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 3,40,000 है। गुडविल इक्वल टू लोग लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू होता है ईयर्स परचेज। अब यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,40,000 है, गुने करना है 2 ईयर्स, कितना देख लेते हैं क्वेश्चन।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 वर्षीय क्रय के आधार पर, 3 वर्षीय यानी 3 लिखाएगा तो 3 जीरो तो रहेगा ही, जीरो ही रहेगा, 3 चौका 12 गुणा 1, 3 तिहाई 9 1, 10,20,000 यानी 10,20,000 आंसर 10,20,000। एक क्वेश्चन जो है छोटा दे सकता है कि कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और वो जो 4-5 इसके पहले जो था जिसमें क्रिटिकल टॉपिक था, दो बनाने का मेन मकसद था कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में घटाया गया है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसिव को लास्ट में लोग घटाए हैं, चाहेंगे तो यहाँ पर भी घटा सकते हैं। ये टोटल करने से पहले ऊपर में प्रत्येक साल लिख देंगे, उससे भी आंसर मिल जाएगा, वैसे भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट बनाने के लिए ऐसे किया गया है कि 4 बार लिखना पड़ता और दोनों को 4 बार घटाना पड़ता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 अभी सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, चूंकि ये जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर क्वेश्चन बना, चूंकि नॉर्मल प्रॉफिट इसमें दिया हुआ नहीं है। अब आंसर मिला दिया, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट दिया हुआ 3,40,000, जबकि ऊपर में हेडिंग दिया हुआ सुपर प्रॉफिट। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पुनः पढ़ दे रहे हैं। राम डिसाइडेड टू बिजनेस, राम डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ श्याम, राम जो है निर्णय किया श्याम बिजनेस को खरीदने के लिए। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय श्याम, इस प्रकार प्रॉफिट है। नीचे दिया हुआ 4,20,000 प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इसका ट्रीटमेंट बता दिया गया है। 3,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, इसका भी ट्रीटमेंट बता दिया गया है। 2013 प्रॉफिट केवल दिया हुआ है 2014 5,40,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, मतलब उसमें जोड़ा हुआ नहीं, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग मैंने शामिल होता है, और इंक्लूडिंग में शामिल और एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल नहीं है। जब ये लॉस शामिल नहीं है मतलब घटाया नहीं गया है तो हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अल्टरनेट मैनेजमेंट शैल बी रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट साइड को ज़रूरत पड़ा 41,000 पर एनम एक्सपेंसेस करने के लिए ज़रूरत पड़ा, तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंस लास्ट में हमने घटाया था। राम वांट टू इंश्योर द प्रॉपर्टी फॉर विच एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, राम जो है उसका प्रति वर्ष जो है संपत्ति के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम देता था, जी दोनों खर्च है दोनों हटा दिया गया। यानी यहाँ पर क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का नहीं है। ये भी जो क्वेश्चन बन गया वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर बना है, सूत्र भी लिखा हुआ था, ऊपर हेडिंग दिया गलत। नीचे अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 अ परचेज अ बिजनेस फ्रॉम बी on 1st January 2013, profit earned by B for the preceding 5 years, 5 साल पहले, ending on 31st December each year, where दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष का। 10 का 50,000, 11 का 52,000, 46,000, 55,000 और 51,000। इट वॉज ए सर्टेन दैट, पोजिशन क्या है आगे देखिए, प्रॉफिट ऑफ 2010 इंक्लूडेड मतलब शामिल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, शामिल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस अलग से, ऑन अकाउंट ऑफ थीफ्ट मतलब एक तरह का ये चोर चुरा लिया तो ये ऐड होगा, याद रखना है कि एक तरह से एबनॉर्मल लॉस है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये 2010 में जुटेगा। इन द ईयर 2012 अ सम ऑफ 5,000 वाज स्पेंट टू एक्वायर सर्टेन पेटेंट राइट्स, मतलब खर्चा किया है किस पर, एक्वायरिंग सर्टेन पेटेंट्स राइट विच प्रोवाइड्स वर्थलेस, कहने मतलब कि ये जो एक सम है 5,000 रुपया खर्चा किया किस पर, पेटेंट राइट्स यानी काल्पनिक संपत्ति के ऊपर, प्रोवाइड टू वर्थलेस यानी इसे भी जोड़ा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 2039 इनकम 3000 रिजल्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इनकम है जो 3000 रुपया जो है जोड़ दिया गया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग के बेचने से लाभ। ये पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत लाभ को इसमें शामिल नहीं करते हैं, इसलिए इसे घटा दिया जाएगा। आगे यह फील दैट इट इज प्रूडेंट टू इंश्योर द स्टॉक इन फ्यूचर द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड 8700 पर एनम। ये लास्ट में हम लोग हटाएंगे। द गुडविल इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। You are required to calculate the goodwill of the business by simple average method. You are also required to find out the value of goodwill at 3 years purchase of the weighted average profit of the last 5 years. The appropriate weight is to be given when to ध्यान देना है कि यह भी क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का नहीं है, यानी 6 चूँकि बना दिए तो अब तो दोबारा किया नहीं जा सकता है। 7 में करना का है, बता दिए कि जो प्रॉफिट है ऊपर में दिया हुआ है, यानी पहला टॉपिक था प्रॉफिट 2010 इंक्लूडेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो घटाया गया है जोड़ देंगे। दूसरा है 5000 जो खर्चा है उसको भी जो है वो पेटेंट राइट से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। और 3000 जो रिजल्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये पूंजीगत लाभ है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो जोड़ दिया है, घटा देंगे। और इंश्योरेंस प्रीमियम घटा देंगे। जब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा 4 साल का अलग अलग, तब उस प्रॉफिट के आधार पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये भी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय मिस्टर R.N. लाल। कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 है। ये कैपिटल कल ही बताया गया था कि सुपर प्रॉफिट में पहला केस होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा केस होगा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा होगा कैपिटल इम्प्लॉयड, तब उसके बाद निकलेगा सुपर प्रॉफिट, तब जाकर निकलेगा गुडविल। यानी यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है कैपिटल इम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बताया गया है 8% 2% रेट ऑफ रिस्क, यानी दोनों मिला के 10% हो जाएगा। Remuneration from alternative employment the proprietor if not engaged in business 3600 पर एनम है, ये तो घटाया जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। Compute the value of goodwill of the business on the basis of 3 year purchase profit taking average of last 4 years। मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ऊपर फिर हेडिंग सुनने के बाद the following particulars are available in respect of business carried by Mr. R.N. लाल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और पहले तो हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहला केस होगा, आज हो गया 8 नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये निकलेगा स्टेप पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया निकालना ये है। अब प्रॉफिट क्या दिया हुआ देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले निकालना है। इसमें कुछ घटाने का दिख नहीं रहा आइटम, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हम लोग टोटल प्रॉफिट। इसका आउटपुट हो जाएगा 12,200 प्लस हो जाएगा 15,000 प्लस हो जाएगा
कुछ नहीं है, देखिए कुछ घटाने लायक कोई आइटम नहीं दिख रहा है। 2000 प्लस 21,000, 21,000 क्वेश्चन में 8% 2% दिया हुआ है। ये जो है रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न होगा। 21 2 23 5 28 10 38 2 40 और 10 50,200 होता है। 50,200 कुछ जोड़ने का है 12,200, 15 2 17,000, फिर हो गया 21,000, 200 रह जाएगा। ये 2 7 में 10 1 1 2 50,200। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम लोग एक्चुअल, एवरेज, पीटी। कुछ नहीं करना है इसमें। रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट हो गया 50,200। 1 2 3 1 4 है तो 4 से यहाँ लिखेंगे 12 चौका 48, 4 1 8 12 चौका 48, 2 पर 2 22, 4 25 20 और 4 25 20, 12,550 आ रहा है। यानी एवरेज प्रॉफिट 12 चौका 48, 2 पर 2 22, 4 25 20, 4 25 20। ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसका तो बताया गया था 12,250 में से घटाना हमको है 3,000 कहीं दिया हुआ है, या लिख ही देते हैं एक बार, समझने में सुविधा होगा। एवरेज प्रॉफिट इसका हो गया 12,550, लेस कर देते हैं हम लोग रिम्यूनरेशन, मतलब खर्चा है पारिश्रमिक। पर एनम दिया हुआ है तो घटा देंगे 3,600, 3,600, 3,600, 50 रह जाएगा, 15 6 9 हो जाएगा। और यहाँ 11 में से 3 घटाए 8, 50 रह गया, 15 में 100 घटाए 9। ठीक है। यहाँ हो गया 11, 3 घटा 8 89 50, भाग में 12 चौका 48, 2 पर 2 22, 4 25 20, फिर 4 25 12,550। सही है। 3,600 पर एनम 15 6 9 89,50। हम निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12,200 है, 15 12 27 29 30 30 50,200, 50,200 बटा 4 12 12,550। सही है। मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 और 10%। रिम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रोप्राइटर इफ नॉट engaged in business complete the below goodwill of the basis of 3 years procedure profit taking average last 4 years। लास्ट देखते हैं इसका, कहीं कुछ नहीं है। 50 15 6 9 ये आ गया 11 3 8 89,150। ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अब हम लोग को निकालना है। ए हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी आया है। अब हम लोग बी निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या क्या कंडीशन, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा सीधे डायरेक्ट का सूत्र लिख दे रहे हैं। कैपिटल इम्प्लाइड
into rate of normal return by 100, rate of normal return by 100, नॉर्मल प्रॉफिट 10 मार्क्स में 50,000 दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लॉयड दुनिया 10 हो जाएगा, परसेंट दिया हुआ है 8 + 2 यानी 10 बाई 100, जीरो कट जाएगा, ये आ गया 5,000। अब सी निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट, सी हो गया सुपर प्रॉफिट, इसका तो फार्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल पीटी। अब इसका फार्मूला यहाँ आ गया 89,150 माइनस हो गया 5,000, याद रखेंगे 950 रह जाएगा, 8 में से 5 घटाया 3, 39,50। अब बी आएगा गुडविल, बी आएगा गुडविल, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू होता है यस परचेजिंग, ये फार्मूला है। अब आगे है 3,950 गुने, याद रखना कै साल की क्रय के आधार पर है, 8वां देखने लग रहा है, 8वां नंबर में है। 3 years परचेज 3 साल के आधार पर, 3 0 3 25 15 5 हाथ में, 3 9 27 1 28 8 हाथ में, 2 3 3 9 2 11,850, 11,850। यहाँ गुडविल का आंसर दिया हुआ है, यानी हम लोग आया था, यहाँ आया 1,000 के हिसाब से चला गया 29। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A purchase a business from B on 1st January, profit earned by B for the preceding 5 years दिया हुआ था 50,000। 8 नंबर, the following particulars are available in respect of business carried by Mr. R.N. Lal। कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000, ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट 11 12 12 13 13 14 15 का 12,200 15,000 2,000 21,000। 14 मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस 2% है। रिम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस 3,600 रुपये पर मंथ दे रहा है, पर मंथ नहीं पर एनम प्रतिवर्ष। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रिम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव 3 साल का दिया हुआ है, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दिया गया है 12,200, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक साल है तो वहाँ घटाते हैं हम लोग, तो एवरेज में से ही 3,600 घटा दिए, 12,550 3,600 15 6 9 और 11 3 8 15 6 9, ठीक है। वहाँ भी चेक कर लेते हैं, जो 15 12 27 2 29 21 20 50,200, 4 से 12 48 2 पर 2 22, 4 25 20, 4 12,550 सही है। नीचे देखते हैं, वो भी सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, 11,850 यही आंसर होगा, क्योंकि कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छुटा हुआ नहीं दिख रहा है। यानी गुडविल याद रखेंगे। अब देखिए, प्रोसेस अपने जगह पर है, आंसर अपने जगह पर है, हम प्रोसेस से चलें, आप लोग भी प्रोसेस से बनाएं, क्योंकि मेथड अपना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, पहले तो कोई प्रॉफिट में कुछ है नहीं, और एनुअल जो दे रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आया यहाँ पर रिम्यूनरेशन एनुअल दे रहा है,
तो 4 साल के जगह दिखाने की जगह पर हम लोग एवरेज निकाल करके इसको घटा दिए 3600 रिम्यूनरेशन, और इसमें 8900 आता है 8950। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, एक फॉर्मूला दिया हुआ है 50,000 गुने 10%, 5000 हो गया, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया। यानी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सुपर प्रॉफिट में ये स्टेप पहले भी कल लिखा हुआ था और आज पुनः ये स्टेप को लिख दिए हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुपर प्रॉफिट में 4 स्टेप चलना होगा। सुपर प्रॉफिट में 4 स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 हो गया है। अब 9 देखते हैं। 9 में टॉपिक चेंज है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन एक ही तो सुपर प्रॉफिट के दिया और देना चाहिए था। दूसरे बुक से सुपर प्रॉफिट का और क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक या दो, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने से क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है, आंसर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ऊपर में दिया था सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन 6-7, तो सुपर प्रॉफिट के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन 6-7 में था ही नहीं, नहीं कैपिटल इम्प्लाइड था, नहीं रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ था। तो बिना इन्फॉर्मेशन का सुपर प्रॉफिट अपने नहीं निकल जा पाएगा। तीसरी बात कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है जो क्या बतलाता है। ये टॉपिक चेंज है, हर एक क्वेश्चन का टॉपिक चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण लगभग क्वेश्चन बनाना पड़ जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैपिटल इम्प्लाइड एंड एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। यहाँ कैपिटल इम्प्लाइड निकालना है, यानी ग्रॉस कैपिटल इम्प्लाइड, और यानी ग्रॉस कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब हुआ टोटल एसेट्स में से केवल फिक्टिशियस एसेट्स घटेगा। अब यहाँ टॉपिक चेंज करें, केवल कैपिटल इम्प्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेट कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब हुआ टोटल लायबिलिटी में से, टोटल एसेट्स में से हम लोग टोटल लायबिलिटी घटाएंगे। द मार्केट वैल्यू निकालना है। एक को टॉपिक चेंज है, फॉर्मूला लिखाया भी नहीं है। नेट कैपिटल इम्प्लाइड एंड ग्रॉस कैपिटल इम्प्लाइड, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन इन कर गया। आगे देखते हैं। द रिजल्ट एट द ईच अकाउंटिंग ईयर बिजनेस इज गिवन टू बिलो। तो द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है। द लायबिलिटी इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन फंड, ये भी अलग टॉपिक है। कहने मतलब यहाँ से सारा टॉपिक चेंज कर जा रहा है। सुपर प्रॉफिट का और क्वेश्चन हम बताएंगे दूसरे बुक से देख करके, और एग्जाम्पल में देखना है, अगर होगा तो उसे बनाएंगे क्वेश्चन। हाँ, याद रखें कि अभी जो क्वेश्चन बना, अभी तो पहला मेथड चला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्लियर हो गया। 4-5 क्वेश्चन बना, 6 क्वेश्चन तक बन गया। सुपर प्रॉफिट में मात्र 1 क्वेश्चन मिला, और वो सुपर प्रॉफिट ऐसे ठीक है। स्टेप पहला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट में कोई रिम्यूनरेशन है तो घटाएंगे, एवरेज प्रॉफिट में कोई रिम्यूनरेशन या प्रीमियम या कोई खर्चा है तो घटाएंगे, तो मालूम हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, यानी अनुमानित होता है कैपिटल इम्प्लाइड के आधार पर रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ रहेगा, उसी कैलकुलेशन करके निकालेंगे। सी निकालता सुपर प्रॉफिट, इट इज डिफरेंस बिटवीन हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सी डी निकालता है गुडविल, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, जो अभी निकाल कर बताया गया। नेक्स्ट क्लास में मैं अपने सभी स्टूडेंट्स व्यूअर्स को लॉट ऑफ थैंक्स देते हैं, और बार बार बोलते हैं कि एक क्वेश्चन को पुनः बनाइए, दोबारा बनाइए। कल भी क्वेश्चन बनाया गया था, उसको देखिए और तब समझ में